नमस्कार दोस्तों, स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका साथी आज आप लोगों के लिए फिर से उपस्थित है एक और नई अपडेट। राजस्थान चिकित्सा विभाग द्वारा जारी भर्ती 8 कैडरों की भर्ती, 7 कैडरों की प्रोविजनल लिस्टें जारी हो चुकी हैं, लेकिन एक कैडर अभी भी बाकी। उस कैडर को लेकर बात करूंगा। कल तक का था कि आने वाली है प्रोविजनल लिस्ट, लेकिन आज मैं आपको एक आपके लिए जो थोड़ी सी दुख की खबर हो सकती है कि फार्मासिस्ट वाले जो भी अभ्यर्थी हैं अब भी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा आप लोगों को। और मैं एक बात आपको और कह दूं कि इंतजार फार्मासिस्ट वालों को नहीं, साथ साथ अन्य कैडर वालों को भी करना पड़ सकता है। और वो इंतजार इतना हो सकता है कि फार्मासिस्ट से भी ज्यादा आप लोगों को करना पड़ सकता है। क्या है कारण, जानेंगे इस वीडियो में। पूरा वीडियो देखें, अंत तक देखें, आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है। साथियों, चर्चा करूंगा कुछ स्पेशल, मैंने जो पॉइंट है वो लिख रखे हैं। कोर्ट का स्टे आ चुका है, अन्य कैडरों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, 16 जनवरी तक रोक लगेगी या ज्यादा, क्या भर्ती हो सकती है रद्द, नियुक्ति कब तक, ये बड़ी बात रहने वाली है। उसके अलावा मैं आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करूंगा, जो भी साथी मेरा चैनल पर नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लें। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। आइए, लेकिन आप लोगों से फिर से निवेदन करूंगा, जो भी साथी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए देखें, कोर्ट का स्टे, अन्य कैडर। पहले चलो एक एक टॉपिक वाइज बात करते चलते हैं। कोर्ट का स्टे, आपको मैं बता दूं कि फार्मासिस्ट का इंतजार कर रहे थे मेरे बहुत से साथी। फार्मासिस्ट भर्ती का इंतजार कर रहे, प्रोविजनल लिस्ट का इंतजार कर रहे थे कब तक आएगी, कब तक हमारा आगे का काम आगे बढ़ेगा, प्रोसेस आगे बढ़ेगी। लेकिन मैं बता दूं, इस पे आ गया है स्टे। स्टे का मतलब हाई कोर्ट द्वारा रोक आ गई है कि इस भर्ती को अब आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। कब तक नहीं बढ़ाया जा सकता तो वो मैं आपको बता देता हूँ, साथ साथ क्लियर करता चलता हूँ। 16 जनवरी तक। अब सबके मन में एक, दिमाग में एक भूचाल पैदा हुआ है, क्या फार्मासिस्ट के लिए रोक लगी है या इसके अलावा। आपको पता है टोटल 8 कैडर थे, जिसमें 7 कैडर की पीवी लिस्ट जारी हो चुकी थी। क्या 7 कैडर वालों के लिए, 7 कैडर वालों के लिए भी रोक लगी है? तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यस, प्रोसेस कुछ आगे नहीं बढ़ेगा आप लोगों का भी, क्योंकि जो समस्या आई है फार्मासिस्ट में, क्या थी समस्या वो भी जान ले थोड़ी सी। ये था सिलेक्शन प्रोसेस कि सीनियर सेकेंडरी प्लस प्रोफेशनल डिप्लोमा, इन दोनों की परसेंटेज का 70%। कितना? इन दोनों की परसेंटेज का 70%। उसके बाद अनुभव, एक्सपीरियंस आपके पास है 3 साल का 30, 2 साल का 20, 1 साल का 10। ये था फॉर्मूला। लेकिन किया क्या इस भर्ती में, हो क्या गया, प्रोफेशनल डिप्लोमा 70% प्लस अनुभव प्रमाण पत्र जोड़ दिया गया। अनुभव का जो नंबर था वो जोड़ दिया गया, 12वीं क्लास को छोड़ दिया गया। अब सुने, 12वीं क्लास को छोड़ दिया गया था। कि स्टूडेंट थे, एक अभ्यर्थी जिनका नाम था दीपुश्री, जिन्होंने दीपुश्री प्लस कुछ और भी साथी है जिन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट में याचिका दर्ज कर दी कि फार्मासिस्ट की भर्ती में, मैं फार्मासिस्ट का अभ्यर्थी हूं और इस भर्ती में ये सिलेक्शन प्रोसेस था और इस कारण से ये सिलेक्शन प्रोसेस काम आया है, इस हिसाब से भर्ती हुई है। तो क्यों ये गलत क्यों किया गया? तो अब हाई कोर्ट ने स्टे लगा दी और राज्य सरकार से जवाब मांग लिया कि राज्य सरकार आप हमें जवाब दें कि किस आधार पे आपने ये किया है। हाई कोर्ट ने 16 जनवरी तक जवाब मांगा है राज्य सरकार से। 16 जनवरी तक राज्य सरकार इनको जवाब दे देगी। जवाब देने के बाद ये भर्ती आगे बढ़ेगी। लेकिन इस भर्ती में एक उफान, या मैं बोलूं कि ये तूफान भी आ सकता है या उफान आ जाएगा इस भर्ती में, क्योंकि अब स्टे लगा है फार्मासिस्ट को लेकर। लेकिन अब जिन साथियों सोए हुए थे, जिनको पता ही नहीं था, कि जो अन्य कैडर के बाहर हो गए थे, जिनको अंदाजा ही नहीं था कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहा है, क्या फिर से कोर्ट में आएगी याचिका, 7 कैडरों पर क्या लग सकती है वापस से रोक। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, अगर इनके ऐसे, अगर 7 कैडरों में भी यही सिलेक्शन प्रोसेस चला है तो इस पे भी रोक आना 100% तय है। क्योंकि 12वीं क्लास का परसेंटेज नहीं जोड़ा जा रहा है, ओनली प्रोफेशनल डिप्लोमा और एक्सपीरियंस जोड़ा गया है। ये बात समझ गए आप एक लोग? आप लोग को मैं बता दूं कि अब ये भर्ती लगातार 16 नवंबर 2022 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। लगभग ये भर्ती 1 साल पूरा कर चुकी है और अभी इस भर्ती को पूरा होने में कोई मतलब दूर दूर तक हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि भर्ती पूरी होगी। क्योंकि अभी तो आपको पता है इस भर्ती में कोर्ट केस चले आ रहे हैं लगातार। तो साथियों ये भर्ती अभी आपका पूरा 16 जनवरी तक स्टे है। अगर याचिका दर्ज हो जाती है अन्य कैडर के खिलाफ तो फिर स्टे लंबा आ सकता है, या इसमें सरकार अगर अपना जवाब दे, संतुष्टिपूर्वक जवाब दे देगी सरकार,
तो ये भर्ती फिर आगे बढ़ेगी। अगर सरकार संतुष्टिपूर्वक जवाब देती है तो ये भर्ती आपकी पूरी हो जाएगी फरवरी के महीने में। किस महीने में? फरवरी मार्च तक, मैक्सिमम मार्च की बात करूं, फरवरी मार्च में पूरी हो जाएगी। तो सरकार ने अगर जवाब संतुष्टि संतुष्टि वाला जवाब नहीं दिया है तो फिर ये हाई कोर्ट फिर से जवाब मांगेगा, फिर और कोई मुद्दा उठेगा। अन्य कैडरों पर प्रभाव मैंने आपको बताया क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वैसे खैर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर कोई याचिका इनके खिलाफ भी अगर होती है कि सर इसमें भी सिलेक्शन प्रोसेस में गड़बड़ हुई है, तो फिर इनमें भी आगे दिक्कत आ सकती है। 16 जनवरी तक रोक लगाई है हाई कोर्ट ने, राज्य सरकार रोक नहीं लगाई है, राज्य सरकार से जवाब मांगा है, लेकिन कोई कार्य नहीं होगा जब तक सारे काम बंद पेंडिंग कर दिए गए, बंद कर दिए गए। क्या भर्ती हो सकती है रद्द? भर्ती रद्द तो नहीं होगी, चाहे 2 साल चले, 2.5 साल चले, 3 साल चले, भर्ती खैर क्लियर होगी 100%, ये ध्यान रखें। नियुक्ति कब तक? नियुक्ति जब जब कोर्ट को जवाब मिल जाएगा, कोर्ट संतुष्ट हो जाएगा, तो आपकी नियुक्ति मार्च के महीने में। अगर और लफड़ा हो जाता है भर्ती, और कोई केस आ जाता है, तो फिर भर्ती आगे जाएगी दोस्तों। आपको मैंने सरल साधारण भाषा में समझाया कि जो हमारे जस्टिस थे गणेश मीणा ने ये आदेश दिया है कि राज्य सरकार को कि आप जवाब दें, आप किस आधार पर सिलेक्शन प्रोसेस आपका सिलेक्शन कर रहे हैं आप। तो आधार मांग लिया है किसने? गणेश मीणा ने। ऐसे ही राजस्थान में एक और भर्ती, ये कांग्रेस सरकार के टाइम में आई, ऐसे ही कांग्रेस सरकार के टाइम में आई, अभी गई है हाल फिलहाल, महात्मा गांधी संविदा सेवा प्रेरक भर्ती। उसमें मैं आपको बता दूं कि उसमें भी साथियों ये कई लफड़ा कोर्ट ने जवाब मांगा है, उसमें भी कोई आधार तय नहीं किया गया। क्या राजस्थान सरकार में ऐसी ही भर्तियां हुई पिछले 5 साल में? आधार तय कुछ किया गया, प्रोसेस कुछ हो रहा है, तो शायद समझ भी नहीं आ रहा है। चलो फिर भी अपन बात करते हैं अपनी इस भर्ती की। तो इसमें आपको बता दूं 8 कैडरों की भर्ती थी, फार्मासिस्ट को लेकर रोक लगी है। कल तक भी पता था प्रोविजनल लिस्ट आने वाली है, लेकिन अब कल पता लगा कि प्रोविजनल लिस्ट तो नहीं आएगी। इस पे कोर्ट केस हो चुका है, स्टे लग चुका है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, साथ ही चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य वीडियो में अन्य सूचना के साथ। जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।